तो शरीर में श्रम, बुद्धि में भ्रम और मन में दुख, यही तीन समस्या प्रत्येक व्यक्ति के सामने। यही प्रश्न जो है हम लोगों के सामने भी है, हम लोगों के जीवन में भी, श्रम, भ्रम और दुख की समस्या। और श्री सीता जी विश्वास दिलाती है कि ये तीनों समस्याएं मेरे सामने नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? तो श्री सीता जी ने जो बताया वो ठीक। ये जो तीनों के चलने का क्रम है, तो प्रभु ने भी कहा था कि तुम थक जाओगी। तो श्री सीता जी ने, प्रभु ने कई तर्क और भी किए थे। वन में चलते समय थक जाओगी, तुम्हें चलने का अभ्यास नहीं है, और वन की हवा तो बड़ी गर्म होती है, उसके ताप से तुम्हारा शरीर झुलस जाएगा, वन कंटकों के बीच विचर सकोगी नहीं, चलत पयादे पाँव छाले पड़ जाएंगे, रवि रश्मियों से होड़ जोड़नी पड़ेगी, जब गोरे गोरे गात प्रिय काले पड़ जाएंगे, दिल कविराम कैसे पार हो सकोगी भला, लांगना तुम्हें जो कभी नाले पड़ जाएंगे, जानकी में जाओ बाजी जानकी लगाओ नहीं, जानके तुम्हारे वहां लाले पड़ जाएंगे। जनक नंदिनी सीता से प्रभु ने ऐसा समझाने की चेष्टा की थी। तीसरी सीता जी ने प्रभु के और सुमंत जी को, दोनों को एक ही उत्तर दिया। उन्होंने, प्रभु ने जब कहा कि गर्म हवा लगेगी, तो सीता जी ने दो बात कही। बोले ये बताइए कि आगे मैं चलूंगी कि आगे आप चलेंगे? नहीं, आगे तो मैं ही चलूंगा। तो ये बताइए कि हवा जो आवेगी वो आपको पहले छुएगी कि पहले मैं छुएगी? वायु का स्पर्श पहले आपके शरीर से होगा कि मेरे शरीर से होगा? नहीं, वो भी मेरे शरीर से होगा। तो प्रभु, आप स्पर्श करने के बाद भी वायु में क्या गर्मी रह जाएगी? इसके द्वारा ये काम हो रहा है, ये मैं जहां पर वही थकान। और इसका अभिप्राय यह है कि जीव या जीवन पथ में जब चलता है तो अपने पैरों से नहीं चलता। अपने पैरों पर, मैं अपने पैर से चलूंगा, मैं अपनी सामर्थ्य से चलूंगा, तो ये धारणा भक्त की नहीं होती। भक्त तो निरंतर यही अनुभव करता है। श्री सीता जी का संकेत देखा, मैं तो जानती हूं कि मैं कहां बैठ करके यात्रा करूंगी। श्री सीता जी ने पूछ दिया, मेरा स्थान कहां है? तो श्री सीता जी से सखियों ने श्री राम का वर्णन किया और बताया कि किस अंग की कैसी शोभा हो रही। तो बड़ा मधुर चित्र है। सखियां कहती है, लता भवन के प्रगट में तेरी अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल दिलगाय, शोभा शिव सुमन दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीक। सखियों ने सबसे पहले श्री सीता जी का ध्यान आकृष्ट किया दो वस्तुओं की ओर, और श्री सीता जी ने बिल्कुल मानो उस झांकी को अपने हृदय में कजो कजो बसा लिया। एक तो सखी ने कहा, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर का पंख सिर पर है। सखी ने एक वाक्य में इतना कुछ कह दिया कि इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए कम। श्री राम के माथे पर मोर पंख है, ये बड़ा विचित्र वाक्य है। अरे किसी के सिर पर हीरे और मणि का मुकुट हो और ये कहे कि देखिए इनके सिर पर हीरे का मुकुट है, तो ठीक लगेगा। तो किसी के माथे पर मोर का पंख बना हुआ हो और सबसे पहले सारी शोभा में सबसे पहले मोर पंख का ही वर्णन करे, सखी का भाव क्या था? मोर पंख का क्या नाम क्यों लिया? ये मोर पंख जो है, ये मोर पंख न तो अयोध्या का था और न तो ये जनकपुर का था। ये मोर पंख तो पुष्पवाटिका का था। और वो मोर पंख, वो मोर जिस मोर के प्रति जनक नंदिनी सीता का स्नेह है, जिसको बड़े प्रेम से नित्य वाटिका में आकर के जिस मोर के ऊपर हाथ रख करके उसे प्यार से दाने खिलाती है, वो प्यारा मोर है। और जिस समय प्रभु आए, मोर नाच उठा। मोर के नाचने का परिणाम हुआ, मोर का पंख गिर पड़ा,
लक्ष्मण जी ने मोर पंख उठा दिया और श्री राम के सिर पर बांध दिया। सखी ने मोर पंख की ओर ध्यान आकृष्ट क्यों किया? सखी का तात्पर्य था कि जब आपके मोर के पंखे को सिर पर उठाए हुए हैं तो आपको कहां उठाए रहेंगे, आपको कहां धारण करेंगे? आप ये तो कल्पना कीजिए। मुझे लगता यह है कि आपका स्थान तो उनके हृदय को छोड़ करके अन्यत्र कहीं है ही नहीं। प्रभु के हृदय में जनक नंदिनी सीता का निवास। सीता जी का तात्पर्य है कि लोगों को भले ही ये दिखाई पड़े कि वन पथ में मैं अलग चल रही हूं, पर जब मैं आपके हृदय में बैठ करके चलूंगी तो चरण थकेंगे तो आपके ही थकेंगे, मेरे चरणों के थकने का क्या प्रश्न है? मेरा चरण क्यों थकने वाला? चलो मुनि मगल चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। आपके मंगल में चरण कमलों का मैं दर्शन करूंगा और मुझे कितना आनंद आएगा। ऐसी बढ़िया यात्रा जिसमें एक पग भी चलना पड़े न पड़े और यात्रा पूरी हो जाए। श्री सीता जी ने यह भी कह दिया। प्रभु ने जब श्रम की बात कही तो श्री सीता जी ने कहा कि नहीं महाराज, एक सूत्र उन्होंने और दिया। क्या? श्रम। श्री सीता जी ने कहा श्रम कर्ण सहित श्याम तनु देखे, कर दुख समय प्राणपति देखे। हे प्राणपति, जब आप वन में चलेंगे और आपके माथे पर पसीने की बूंद आ जाएगी तो मुझे तो इतना आनंद मिलेगा। सूत्र दोनों बड़े महत्व का। चलेंगे तो आपके चरणों की ओर मैं देखूंगी। प्रभु ने कहा केवल चरण की ओर ही देखोगी? नहीं, कभी कभी आपके सिर की ओर भी देख लूंगी। सिर पर क्या देखेंगी? बोले श्रम कर्ण सहित मैं देखूंगी कि आपके माथे पर पसीने की बूंद। बहुत बड़ी बात कह दी। और उसका अभिप्राय है चलने वाले भी आप, और चलने में जो थकान आती है, जो चलेगा उसको पसीने की बूंद उसी को तो आवेगी, और जब आपको आवेगी तो मैं आपके सर्वयुक्त। श्री सीता जी ने ये संकेत भी जो किया वो कुछ वाटिका से जुड़ा हुआ था। श्री सीता जी के सामने जब प्रभु प्रकट हुए थे तो मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच किस कुसुम कली के, और भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रम बिंदु था। श्री सीता जी ने कहा आपने पहले दिन ही अपना जो दर्शन दिया वो दर्शन ऐसा था कि जिसमें आपके माथे पर श्रम बिंदु था। मुझे तो मैंने उसी झांकी को बसा लिया और वो मुझे श्रम बिंदु, ये भगवान का बड़ा अनोखा कौतुक। क्या कल्पना कीजिए कि किसी को फूल तोड़ने में पसीना आ जाए तो धनुष तोड़ने में उसकी क्या दशा होगी? लेकिन प्रभु भी अनोखे। श्री सीता जी ने कहा मुझे तो कल्पना थी कि फूल तोड़ने में जब इतना श्रम हुआ तो धनुष तोड़ने में तो पसीना ही पूरा माथे पर झलक आवेगा, पर आपके माथे पर तो धनुष तोड़ते हुए पसीने की बूंद नहीं आई। गोस्वामी ने लिखा ले तो चढ़ावत खंचत गाड़े काऊ ने लिखा देख सब खाए। पूछा श्री सीता जी ने कि धनुष तोड़ते समय आपको पसीने की बूंद क्यों नहीं आई? बोले धनुष तो आपकी प्रार्थना से टूटा, इसलिए परिश्रम मुझे नहीं पड़ा। कहो वो आपने अपनी स्नेह भावना के द्वारा इतने देवी देवताओं को मना करके धनुष को भी बना दिया। हो हरुआ रघुपति निहारी, तुम धनुष हल्के हो जाओ। शंकर जी से मना दिया, गणेश जी से मना दिया, सब मना दिया, पर जो हुआ वो आपकी भावना और प्रार्थना के बल पर हुआ। मैंने तो आनंद लिया कि आप का अपने आंसू के द्वारा ही मुझे शक्ति दे करके धनुर्भंग करा रही। पर श्री सीता जी ने संकेत ये किया कि जब आप वन में चलेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके माथे पर पसीने की बूंद आएगी और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपने कर्तृत्व को भी स्वीकार कर लिया, श्रम को भी स्वीकार कर लिया। ये संकेत सूत्र है। तो भाई श्री सीता जी ने कहा मुझे श्रम क्यों होने लगा? और श्री सीता जी ने कहा भ्रम भी नहीं होगा। भ्रम क्यों होगा? बोले जब आगे राम लखनपुरी पाछे, जब आगे आगे प्रभु चलेंगे तो क्या प्रभु के पीछे चलने पर भी भटकने की संभावना है? क्या ये संदेह हो सकता है क्या कि प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं और ये भ्रम हो जाए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो श्री सीता जी ने कहा चलेंगे प्रभु तो श्रम नहीं होगा, प्रभु के पीछे मैं चलूंगी तो भ्रम नहीं होगा और दुख इसलिए नहीं होगा
आगे कौन चल रहे हैं? हमारे प्रभु। और प्रभु कौन है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक की सुपासी सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सारे संसार को सुख बांटने वाले हैं, आनंद बांटने वाले हैं, विश्राम देने वाले हैं, वो प्रभु जब मेरे आगे आगे चल रहे हैं तो पिताजी से कह दीजिएगा कि मुझे न तो श्रम होगा, न भ्रम होगा, न तो दुख होगा। सचमुच इन तीनों के चलने में जो क्रम है वही सही चलने का क्रम है। इसके बाद की चर्चा कल होगी।